किसी समय की बात है, एक बुढ़ा बाघ रहता था। बुढ़ा होने के कारण वह अपना पेट भरने के लिए शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन जब वह पोखर की दलदल पर चल रहा था, तब उसने कुछ चमकता हुआ देखा। उसने उसे उठाया, तब उसे मालूम हुआ कि वह सोने का कंगन है। बाघ सोचने लगा, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, पता नहीं कब यह मेरी काम आ जाए। उसने कंगन पहन लिया और वह अपने रास्ते यह सोचकर चल पड़ा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। बाघ अपनी गुफा में चला गया और उस कंगन को कैसे उपयोग करे इसकी योजना बनाने लगा। थोड़ी देर सोचने पर वह बोला, मुझे मालूम है, इसे इंसानों को फंसाने में उपयोग करूंगा। वह बड़े ही स्वादिष्ट भोजन बनेंगे। फिर वह जंगल के उस रास्ते पर गया जहाँ मुसाफिरों का आना जाना रहता था। वह एक पेड़ के नीचे अपने शिकार के इंतजार में बैठा रहा। शीघ्र ही उसने एक आदमी को उस रास्ते पर आते देखा। बाघ ने कंगन लेकर इस आदमी को बुलाया। वह बोला, क्या तुम्हें यह सोने के कंगन चाहिए? मुझे तो इसका कोई फायदा ही नहीं है, पर तुम इसे बेचकर अच्छी रकम पा सकते हो। पहले तो आदमी झिझकता रहा। उसने फिर कहा, श्रीमान बाघ, धन्यवाद, मुझे कंगन नहीं चाहिए। परंतु बाघ ने उसकी हिचकिचाहट देख ली थी। उसने कहा, तू सचमुच तुम्हें नहीं चाहिए? यह काफी वजनदार है और कीमती भी होगा। उस आदमी का लालच बढ़ रहा था, परंतु वह बाघ से डर रहा था। इसलिए उसने कहा, नहीं श्रीमान बाघ, मुझे कंगन नहीं चाहिए। बाघ मुस्कुराया और बोला, ओह फिर ठीक है, मैं इसे किसी और को दे दूंगा। मैं मर रहा हूँ और मरने से पहले किसी को यह देना चाहता हूँ। आदमी ने सोचा, वह बुढ़ा और कमजोर दिख रहा है, शायद वह मर रहा है। यदि वह मर रहा है तो वह मुझे नहीं खाएगा। कंगन लेना मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित होगा। मैं इसे बेचकर मिले धन का उपयोग कर सकूंगा। चालाक बाघ जानता था कि आदमी क्या सोच रहा है और उसने कहा, ठीक है प्रिय मित्र, मेरे ख्याल में मैं चलकर किसी और को ढूंढता हूँ जिसे इस कंगन की जरूरत हो। अलविदा। वह मुड़कर चलने का नाटक करने लगा। आदमी ने अब सोचा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, उसे किसी और को देने का मौका दे रहा हूँ। यदि वह मुझे मार डालना ही चाहता तो अब तक मार चुका होता। वह फिर बाघ की ओर मुड़कर बोला, श्रीमान बाघ, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं कंगन ले लूंगा। बाघ खुश हुआ और कंगन हाथ में पकड़कर आदमी से बोला, वाह क्या खूब है, यहाँ आओ और इसे ले लो। आदमी ने धूप में चमकते कंगन को देखा और उसे लेने उसके पास आ गया। अपने लालच में उसने देखा नहीं कि वह कहाँ जा रहा था और उसने अपना पैर दलदल में रख दिया। आदमी हिल नहीं पा रहा था। उसने ऊपर देखा, बाघ उसकी ओर बढ़ रहा था और उसने सोचा, अरे मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, काश मैं अपनी लालच से ऊपर आ सकता। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। बाघ उस पर उछला और उसे अपना मनपसंद भोजन बना लिया। अगर आपको बाघ और सोने का कंगन कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी एक कहानी कैसी लगी।